एक बार एक नागिन जंगल में इधर उधर घूम रही थी। घूमते घूमते वह गांव में चली जाती है। गांव में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिस पर वह मोहित हो जाती है। वह नागिन लड़के के पास जाकर कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का कहता, हमारी शादी नहीं हो सकती, तुम नागिन हो, मैं इंसान हूँ। नागिन उसे छोड़कर वहाँ से जंगल में चली जाती है और सोचती है, मैं उससे कैसे शादी करूं। तब वो नागिन कई सालों तक ब्रह्मा जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करती है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, बोलो नागिन, तुम्हें क्या चाहिए। तब नागिन बोलती है, प्रभु मुझे एक इंसान पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हारा यह वरदान पूरा नहीं कर सकता, तुम्हें विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। तब वह नागिन विष्णु जी की पूजा करने लगती है। कई सालों तक तपस्या करने के बाद विष्णु जी प्रकट होते हैं। विष्णु जी बोले, वर मांगो बेटा। तब नागिन विष्णु भगवान से भी बोली कि मुझे एक इंसान पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तब विष्णु जी बोले, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम शिव जी की तपस्या करो। तब नागिन शिव जी की तपस्या करने लगती है। ऐसे तपस्या करते कई साल बीत जाते हैं। तब शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मांगो बेटा, क्या चाहिए। तब नागिन ने कहा, मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ भी बोले कि बेटा, मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तब नागिन निराश होकर वहाँ से जाने लगती है। तब शिवजी बोले, रुको बेटा, हम अकेले अकेले तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, तुम हम तीनों की तपस्या करो, तुम ओम का जाप करो, जिससे हम तीनों प्रसन्न होंगे। तब वह नागिन फिर से तपस्या करने लगती है। कुछ सालों बाद तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं। तभी तीनों बोलते हैं, मांगो बेटा, वर मांगो। तब नागिन कहती है, मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तब तीनों देव तथास्तु कहकर चले जाते हैं। तब नागिन गांव गांव उसे ढूंढती फिरती है। इधर उधर ढूंढती ढूंढती वह एक घर में जाती है। वहाँ देखती है कि उसकी मृत्यु हो गई है। वह बहुत दुखी होती है। वह नागिन फिर से तीनों देवों की तपस्या करती है। तीनों देव प्रसन्न होकर फिर से प्रकट होते हैं। तब वो नागिन रोती रोती भगवान से कहती है कि प्रभु, आपने जो वरदान दिया था वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि उस इंसान की तो मृत्यु हो गई। तब भगवान कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे 100 साल पूरे होंगे और तुम इच्छाधारी नागिन बनोगी, तब वह इंसान तुम्हें मिलेगा। और तथास्तु कहकर तीनों देव वहाँ से चले जाते हैं। तब वह नागिन उस इंसान के प्यार में 100 साल तक तड़पती है और उसका इंतजार करती है। जैसे ही उसके 100 साल पूरे होते हैं, वह इच्छाधारी नागिन बन जाती है। इच्छाधारी नागिन बनकर वह नागलोक में जाती है। तब वह सोचती है कि मैं उस इंसान को अब कैसे ढूंढूंगी। अभी वह सोच ही रही होती है, तभी उसे वह इंसान दिखता है और वह खुश हो जाती है। वह नागिन उस व्यक्ति से बोली, मैं तुमसे कई सालों से प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तब वह दोनों नाग और नागिन शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। तब वह नागिन भगवान का शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि भगवान की कृपा से ही उसे उसका प्यार मिल पाया।